नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले ही हम लोगों ने शेड्यूल किया था कि जल्दी हम लोग पूरी पॉलिटी के सेशन शुरुआत करते हैं। और पॉलिटी के सेशन में आपको ऑलरेडी बताया गया था कि ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे वीडियो, सारे के सारे मुश्किल से 20 से 30 मिनट, हद है 30 मिनट, और उसमें लगभग आपके सारे स्टेट पीसीएस तक कवर हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा डेप्थ में आपकी एक अलग प्लेलिस्ट ऐड कर दी जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हो। बहरहाल समय कुछ ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए सीधे से टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला शुरुआत करते हैं हम लोग प्रीएम्बल से। मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों या स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं प्रीएम्बल को याद करने में। अब इतना बड़ा प्रीएम्बल याद कौन करे, तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक हमने बना रखा है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोशिश करते हैं हिंदी वाले हिंदी में देखिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और आगे की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अगर किसी कारणवश बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, वीडियो डिसकंटिन्यू होती है, तो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी कि 2 और 3 डे तक आपको रोका जा रहा है। वो चीज़ें आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दी जाएगी। रिलेटेड भी कम टू पॉइंट देखते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल, जिसे आप लोग हिंदी में प्रस्तावना के नाम से जानते होंगे। अब प्रस्तावना चूँकि इतनी बड़ी, ऐसे डायरेक्टली आपको याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है, उसको देखते हैं। तो आप केवल एक चीज़ याद कर लिए, SSSDR। अब आप सोचोगे SSSDR क्या बोल रहे हैं, तो SSS, फर्स्ट एस का यहाँ का मतलब है सोबेग्रेनिटी, और सोबेग्रेनिटी मतलब होता है संप्रभुता। सेकंड एस का मतलब होता है सोशलिस्ट, जिसे आप कहते हो समाजवाद। फिर थर्ड एस का मतलब होता है सेकुलर, जिसे आप कहते हो धर्मनिरपेक्ष। D फॉर डेमोक्रेटिक, जिसे आप कहते हो प्रजातंत्रात्मक। R फॉर रिपब्लिक, जिसे आप कहते हो गणराज्य। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आप कॉपी पेन रखिएगा साथ में और इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट एस का क्या मतलब हुआ, सोबेग्रेनिटी यानी संप्रभुता। सेकंड एस का मतलब क्या हुआ, सोशलिस्ट, जिसे समाजवाद कहते हैं। थर्ड एस का क्या मतलब हुआ, सेकुलर, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। डी का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक, जिसे आप हिंदी में प्रजातंत्रात्मक कहते हैं। आर का मतलब रिपब्लिक, जिसे आप गणराज्य कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है अगर इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत आसानी से आप देखेंगे कि विद इन एक लाइन में आप पूरी, केवल आपको समझने में जो टाइम लगे वो लगे, नहीं तो आपको एक लाइन में पूरी याद हो जाएंगी। अब जैसे कि आपसे अब कोई भी पूछे प्रस्तावना क्या है या प्रीएम्बल क्या है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि जो इंडियन प्रीएम्बल है वो केवल बस इतना आगे का आप याद कर लो, हम भारत के लोग। क्या? हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। फर्स्ट है संप्रभुता, सेकंड है समाजवाद, ठीक है, एंड थर्ड है कैसा बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, एंड थर्ड क्या, D फॉर डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, और R फॉर गणराज्य। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, SSSDR। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा। इसके बाद ठीक बनाना चाहते हैं और उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, बस इतना और याद करना, और उसके समस्त नागरिकों को क्या करना चाहें, JLF प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? JLF प्रदान करते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो क्या करते हैं, JLF देते हैं। अब JLF यहाँ J फॉर क्या है, जस्टिस है, ठीक है, L फॉर क्या है, लिबर्टी है, और F फॉर क्या है, आपका फ्रेटर्निटी है, जिसे आप बंधुत्व कहते हैं। यानी ये फ्रेटर्निटी जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है, बंधुत्व। क्लियर है? ठीक है। अब उम्मीद है कि हिंदी वाले, इंग्लिश वाले सब आप अपनी कहीं लिख के रख सकते हो। अगर कोई इशू क्रिएट करी ये चीज़ें तो आप फर्स्टली नोट डाउन कर लेना, इसलिए बार बार क्लियर कर दे रहे हैं। J फॉर जस्टिस, L फॉर लिबर्टी, F फॉर क्या, फ्रेटर्निटी, जिसे आप कहते हो बंधुत्व, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, F फॉर फ्रेटर्निटी, जिसे आप कहते हो बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, बंधुत्व। उम्मीद है क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप देखते हैं, तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, SSSDR एंड JLF, ठीक। और भारत के लोग नागरिकों को क्या देते हैं, JLF देते हैं। अब JLF मतलब जस्टिस। तो भारत के प्रीएम्बल में कितने प्रकार की जस्टिस दी जाती है। पहला सोशल जस्टिस, जिसे आप सामाजिक न्याय कहते हो। इकोनॉमिक जस्टिस, जिसे आप आर्थिक न्याय कहते हो। और इसके बाद अगला क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस, जिसे आप राजनीतिक न्याय कहते हो, ठीक है। तो भारत की जो कानून है या भारत के प्रीएम्बल में कितने प्रकार की न्याय की बात करता है, कहीं पे लिखा मिल जाए तो आप बोलोगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर है? अब अगला आते हैं हम, आपको देखते हैं लिबर्टी। भारत की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, वो कितने प्रकार की लिबर्टी देता है, तो 5 प्रकार की। कौन कौन से 5 टाइप की? लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी सोचने की, आप कोई भी चीज़ें सोच सकते हो।
सोचोगे तो आप ज़रूर किसी के सामने बोलोगे, जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन की लिबर्टी देता है। अब एक्सप्रेशन करोगे, कोई चीज़ बताओगे तो दूसरे पे निर्भर करता है कि उसे विश्वास करे या ना करे। हो सकता है तुम झूठ बोल लो या सही बोल लो, ये मेरे याद करने का तरीका, आप भी ऐसे याद करिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या करेगा, उस पर बिलीव करेगा, ठीक है। अब जब बिलीव करेगा, ठीक है, उस पर बिलीव करेगा, फिर क्या, फेथ एंड वर्कशिप। तो कितने प्रकार के देता है, पहले देता है आपको आपके विचार के, ठीक है, कि आप उस पर विचार कर लीजिए। फिर आपको कितने प्रकार के देता है, आपके थॉट की, यानी विचार की, फिर एक्सप्रेशन की, कि आप उसे एक्सप्रेस कर पाएँ, अभिव्यक्त कर पाएँ। फिर इसके बाद किसकी, आपकी फेथ की या विश्वास की, ठीक है, या बिलीफ की। फिर इसके बाद आपको किसका देगा, आपके धर्म की उपासना की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको 5 प्रकार की चीज़ें दी गई। कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, एवं उपासना की, ठीक है। वर्कशिप मतलब क्या हो, उपासना, पूजा पाठ, ठीक है, क्लियर है। तो आपसे अगर अब कोई पूछे कि भैया लिबर्टी इंडियन प्रीएम्बल में कितने प्रकार की है, तो आप बोलोगे लिबर्टी इंडियन प्रीएम्बल में 5 टाइप की है। कौन कौन, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्कशिप, ठीक है। यानी आप कहीं कोई भी विचार आपके अंदर आ सकता है, आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आप किसी भी चीज़ों में विश्वास कर सकते हो, किसी भी धर्म में, ठीक है। इसके बाद आपको फेथ की लिबर्टी दी जाती है, और अगला वर्कशिप की, यानी आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हो। उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी अपना याद रखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अगर कोई इशू होगी हिंदी इंग्लिश की तो आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरी पेपर हिंदी कर दिया जाएगा, कोशिश रहेगी। इक्वलिटी, अभी यहाँ समानता, कितने प्रकार की समानता देता है। समानता आपको 2 टाइप की दी जाती है। पहला होता है कैसे, स्टेटस की, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस की मतलब प्रतिष्ठा की समानता देता है भारतीय प्रीएम्बल, और दूसरा क्या देता है, अवसर की समानता देता है। क्लियर होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम भारत के लोग भारत को कैसा ट्रिपल SDR, ठीक है, ट्रिपल SDR एंड JLF, ठीक है, JLF बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद है अब इतना अगर याद रहेगा तो आपको प्रीएम्बल फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है क्लियर होगा। फर्स्ट सोवेरेनिटी, सेकंड सोशलिस्ट, फर्स्ट सोवेरेनिटी, सेकंड सोशलिस्ट एंड थर्ड सेकुलर, D फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा, सोशलिस्ट, सोवेरेनिटी, ठीक है, सोवेरेनिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। और जस्टिस, इसके बाद हम भारत के लोगों को क्या देते हैं, जस्टिस देते हैं, लिबर्टी देते हैं, और क्या देते हैं, फ्रेटर्निटी या बंधुत्व देते हैं। क्लियर है, या बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेटर्निटी, अब देखो ये देख लो, फ्रेटर्निटी मतलब क्या हुआ, ये फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। क्या होता है, बंधुत्व या भाईचारा, ठीक है, इसका मतलब होता है बंधुत्व या भाईचारा। तो क्या करें, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एक ऐसे पर्सनल का उसकी डिग्निटी को इंश्योर करना। डिग्निटी मतलब होता है उसके सम्मान, यानी उसके सम्मान, उसके रिस्पेक्ट को बना के रखना। और साथ में क्या करना होगा, हमें यूनाइट द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और हमें देश की अखंडता को बचा के, अक्षुण्ण करके, या देश की अखंडता को बचा कर रखना होगा। बस इस प्रकार प्रीएम्बल खत्म हो जाता, और आप आगे आओगे क्या, दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित करते हैं, खुद को अंग्याकृत या आत्मसमर्पित करते हैं। तो अब लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया है, ताकि आपको इतना सा भटकना ना पड़े। तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो हम सीधे कह सकते हैं कि बस यहीं से हम भारत के लोग भारत को कैसा ट्रिपल SDR बनाना चाहते हैं, और भारत को क्या देते हैं, JLF देते हैं। अब ये समझाने के लिए आपको था कि JLF में जस्टिस में कितने प्रकार की न्याय की बात करता है, आपको लिबर्टी में कितने प्रकार की लिबर्टी देता है, और इक्वलिटी में आपको कितने प्रकार की इक्वलिटी देता है। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये छोटा सा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में आप अवश्य बताइएगा, उस पर अमल किया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि उस आप तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए।